बैठेंगे 3 टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल ओ, इनहेल ओ, इनहेल ओ, रिलैक्स, जेंटली ओपन योर आइज। तो आप कठोपनिषद यहाँ पढ़ रहे हैं। कठोपनिषद में नचिकेता और यम की कहानी है और नचिकेता ने तीसरा जो वरदान मांगा वो मांगा कि मृत्यु के अनंतर क्या होता है, अर्थात मृत्यु के बाद क्या रहता है, सिचुएशन क्या रहती है, जीव क्या करता है, जिसका उत्तर देने में यम को भी संकोच हुआ और उन्होंने बोला कि तुम अभी इस लायक नहीं हो। लेकिन जैसे जैसे उनकी बातें सुनते हैं यम, तो उसको ज्ञान के देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कल तक आपने यहाँ तक इसको सुन लिया था कि जब यमराज ने उनको कहा कि मैंने जो कुछ कहा है उसे आप सुनो, श्रवण करो, सुनने के बाद उसे ग्रहण करो, अर्थात मनन करो, उसका चिंतन करो, ग्रहण करने के बाद उसे बढ़ाओ और उतने तक ही सीमित न रखो, आगे ध्यान तक, निधि ध्यासन तक इसको जाओ और जो सूक्ष्म या अणु या सूक्ष्म ब्रह्म है तब उसको आपको ब्रह्म प्राप्त होता है। सभी धर्मों का भी यही कहना है और उस आनंद दायक ब्रह्म को प्राप्त करके फिर आप आनंद ही आनंद में रहते हैं, अर्थात आपको आनंद ही आनंद मिलता है। तो हे नचिकेता, मैं समझता हूँ कि तेरा द्वार अब खुल गया है, तू अब रिसीव करने के लिए लायक हो गया है, तो अब तेरे सम्मुख कोई रुकावट नहीं रही है। तो इसी को कहते हुए नचिकेता ये बात करते हैं, एतच्छ्रुत्वा संपरिग्रह मर्त्य प्रभः धर्म मनुमेत पाप्यम स मोदते मोदनीय ही लब्ध्वा विवृत्त सदम नचिकेत सम्मन्य है। इसके साथ बहुत सारी बातें कहते हैं और फिर नचिकेता यहाँ कहते हैं कि धर्म से और अधर्म से, धर्म से या अधर्म से, कृत से और अकृत से, भूत से भव्य से, जो संसार की हर एक वस्तु से भिन्न है, जिसे आप देखते हैं उसका आप मुझे उपदेश दीजिए। तो यहाँ नचिकेता उनको बोलते हैं यमराज को कि जो भी इनसे अलग हैं, जो भी कृत अकृत है, धर्म अधर्म है, भूत भविष्य है, या जो भी संसार की प्रत्येक वस्तु है, उससे अलग जो भी तत्व आप देखते हैं उसका मुझे उपदेश करें। तो यहाँ यमाचार्य ने कहा कि जिस पद अर्थात प्राप्तव्य या शब्द का सारे वेद हमेशा बार बार वर्णन करते हैं, सब जिसे तप कहकर पुकारते हैं और जिसकी चाहना में ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, तो आचार्य बोलते हैं, यमाचार्य बोलते हैं कि संक्षेप में वह शब्द तुझे मैं बताता हूँ। वह शब्द क्या है? वह शब्द है ओम। ओ मैं, वह शब्द ओम है, जिसका वर्णन यहाँ अब यमाचार्य कर रहे हैं। यमाचार्य इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह जो ओम अक्षर है ये एक अक्षर है। ये जो ओम है ये एक अक्षर है, लेकिन यही ब्रह्म है, परंतु यही ब्रह्म जानिए। वैसे तो सुनने में तो, लिखने में तो एक अक्षर आता है, एक अक्षर का शब्द है, और मतलब एक ही अक्षर मान के चलिए इसको, पूर्ण रूप में अपने आप में शब्द भी है, लेकिन ये कंप्लीट ब्रह्म है। यही सबसे परे है, इससे ऊपर
कुछ नहीं है। इसी अक्षर को जानकर जो कोई कुछ चाहता है उसे वह प्राप्त हो जाता है। अक्षर का मतलब जिसका क्षय न हो, ऐसा अक्षर जिसका कभी क्षय नहीं होता, वह है ओम। तो यमराज ये बताते हैं कि जो ओम शब्द है या ओम अक्षर है, वैसे तो कहने में तो एक ही अक्षर है, लेकिन यही ब्रह्म है और इससे परे कुछ नहीं है। यह अपने आप में कंप्लीट है, यही सबसे परे है। और इसी अक्षर को आप पहचान कर, इसी अक्षर को जानकर जो कोई कुछ चाहता है उसे वो प्राप्त होता है। इसी का सबसे श्रेष्ठ सहारा है और इसी का सबसे अंतिम सहारा भी है। मनुष्य के जीवन में, संसार के जीवन में ओम ही सबसे बड़ा सहारा है। कुछ भी प्राप्त करने का, कुछ भी ध्यान भजन करने का, कुछ भी स्थिति तक पहुंचने का, और ये अंतिम सहारा भी यही है। इसी के सहारे को जानकर ब्रह्मलोक में मनुष्य महान हो जाता है। यदि ओम को जान लिया, ओम को आभास कर लिया, ओम को पहचान लिया, तो मनुष्य ब्रह्मलोक में महान हो जाता है। ब्रह्म का वर्णन करने के बाद अब आत्मा का वर्णन करते हुए यमाचार्य कहते हैं कि यह चेतन जो जीव है, आत्मा का वर्णन कर रहे हैं। अभी ओम का वर्णन किया है थोड़ा सा, इसके अलावा भी और उपनिषदों में भी आएगा, ओम का बड़ी व्याख्या आएगी, उसको भी आप समझेंगे। तो ये जो ओम का वर्णन है, इसके बाद ब्रह्म का वर्णन करते हैं और आत्मा का वर्णन करते हैं। और आत्मा का वर्णन करते हुए यमाचार्य कहते हैं कि ये जो चेतन जीव है, ये न तो उत्पन्न होता है, न कभी ये मरता है, न यह किसी कारण से उत्पन्न हुआ है और न कभी हुआ था। ये अजन्मा है, नित्य है, निरंतर है, पुरातन है। यहाँ तक कि शरीर के मरने पर भी यह नहीं मरता। सेम बात अध्याय 2 में भगवान कृष्ण बोलते हैं। सेम बात, इसमें कोई विभेद नहीं है, पूरी की पूरी एज इट इज बात भगवान बोलते हैं कि सदा से रहने वाला है, चेतन है, पुरातन है, अजन्मा है, नित्य है, निरंतर है, शरीर के मरने पर भी यह नहीं मरता। ठीक है, तो ये जो सेम श्लोक लगभग आता है, न जायते न मृत्ये वा विपश्यनाम कुश्चिन अनुभू कश्चित अजो नित्य शाश्वतोम पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे। सेम का सेम श्लोक भगवान ने बताया है, इसलिए गीता जी को सारे शास्त्रों का सार कहते हैं। और ये भी बताया है भगवान ने, भगवद गीता का सेम ही यहाँ पे आ रहा है उल्लेख, कठोपनिषद में भी, जो यमराज बता रहे हैं, उनको रहस्य बता रहे हैं नचिकेता को कि अगर कोई मारने वाला ये समझता है कि मैं मार रहा हूँ, और अगर कोई मरने वाला ये समझता है कि मैं मर गया हूँ, तो ये दोनों नहीं जानते, न ये मरता है न मारता है, न मारता है न मरता है। अर्थात ब्रह्म और आत्मा, अर्थात ब्रह्मांड तथा पिंड का वर्णन करने के बाद जब आचार्य ने इनका वर्णन किया, तो फिर बताया कि जीवात्मा अणु है, ये सूक्ष्म है। अणु कैसा है? ये परमात्मा अणु से भी अणु है। मतलब जो अणु देख रहे हैं, ठीक है, वो अणु से भी अणु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। स्थूल में भी स्थूल नहीं रह सकता, स्थूल में सूक्ष्म रह सकता है। स्थूल में स्थूल नहीं रह सकता, स्थूल में क्या रह सकता है? सूक्ष्म रह सकता है। वो सब जगह है क्योंकि वह अणु से भी अणु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि इतना छोटा है, वो तो बेसिकली महान से भी महान है। मतलब बड़े से बड़ा भी वही है, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी वही है। ठीक है, चींटी में है छोटो तू और
हाथी में भी बड़ो तू, ठीक है। तो इस तरह से मतलब चींटी से भी छोटा मान लो अगर वैसे फिजिकली भी देखा जाए, और क्योंकि उसमें भी वो है, चींटी में भी वो है और हाथी में भी वो है, तो वो महान भी है और सूक्ष्म भी है। वह गुफा में रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी पहाड़ की गुफा में रहता हो। पहाड़ की गुफा में नहीं पाया जाता वो इसी जीव रूपी जंतु की हृदय रूपी गुफा में छिपा बैठा है। वो आपके हृदय में ही छिपा बैठा है। उसे आप कर्मों के जाल में, दुनिया के गोरख धंधे में फंसा हुआ व्यक्ति उसको नहीं देख सकता। जब तक आप इस संसार में लिप्त हैं, जब तक आप इन भोगों में लिप्त हैं, जब तक आप कर्मों के जाल में लिप्त हैं, उलझे हुए हैं, दुनिया के गोरख धंधे में उलझे हुए हैं, अर्थात संसार चक्र में उलझे हुए हैं, तब तक आप उस ईश्वर को नहीं देख सकते, उस परम ब्रह्म परमात्मा को नहीं देख सकते। सिर्फ और सिर्फ निष्काम कर्म करने वाला साधक, निष्काम कर्म करने वाला साधक जो शोक से उतर गया हो, राग द्वेष से रहित हो गया हो, जिसे किसी प्रकार का दुख न रहा हो, परमात्मा की महिमा को, वो महिमा का मंडन करता हो, महिमा का गान करता हो, संसार के धारण करने वाले प्रसाद से ही, उस प्रभु की कृपा से ही उसे जाना जा सकता है। अर्थात आपको निष्काम कर्मयोगी बनना पड़ेगा, राग द्वेष जैसे द्वंद्वों से दूर जाना पड़ेगा, परम आनंद में जाना पड़ेगा, उसकी महिमा का बखान करना होगा, निरंतर जप करना होगा, उसको धारण करना होगा, और जब ऐसा हो जाएगा तो उसका प्रसाद रूपी, कृपा रूपी प्रसाद आपके ऊपर बरसेगा, तो आपको वो, तब आप उसको देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बताया है। तो यमराज बोलते हैं कि वो एक जगह पर आसीन होता है हुआ, एक जगह पर ठहरा हुआ भी दूर दूर तक पहुंच जाता है। उसकी विशेषता है, वो एक जगह पर भी दिखता है और हजारों जगह पर भी दिखता है, एक साथ दिखता है। उसकी इतनी विशालता है। आसीन होने की बात तो छोड़ो, बल्कि वो अगर सो भी रहा हो तो भी वो सब जगह पहुंचा होता है। मस्त होते भी मस्ती रहित उस देव को मेरे सिवा और कौन जान सकता है। शरीरधारियों में जो बिना शरीर के मौजूद हैं, अस्थिर पदार्थों में जो स्थिर रूप से वर्तमान हैं, जो महान हैं, जो विभु हैं, आत्मा हैं, उसे मनन पूर्वक जानकर धीर पुरुष सोच विचार में पढ़कर दुख नहीं मनाते। इसलिए आत्मा बड़े बड़े भाषणों से नहीं मिलता, बड़े बड़े लेक्चरों से, बड़े बड़ी कथाओं से नहीं मिलता, तर्क वितर्क से नहीं मिल सकता वो, ना वो बहुत कुछ पढ़ने सुनने से मिल सकता है। जिसको वो वर लेता है, जिसको वो धारण कर लेता है, वही उसे प्राप्त कर लेता है। इसलिए उसके सामने आत्मा अपने स्वरूप को खोल कर रख देता है, अर्थात वो आत्मस्वरूप ही हो जाता है। जो व्यक्ति अपने आप में उतर जाता है, अपने अंतरात्मा में उतर जाता है और बाहर की चीज़ों से हट जाता है, तब वो उसके दर्शन को प्राप्त करता है। वो भी जब उसको उसका आशीर्वाद प्राप्त हो, जब उसको उसकी कृपा प्राप्त हो। इसलिए किसी भी से वो प्राप्त नहीं होता। तो ये बताया गया है कि जो व्यक्ति दुराचार से हटा नहीं है, अर्थात दुराचार से का मतलब होगा जिसके अंदर विकार है, विकार रहित नहीं हुआ है, और जो अपने ऐसे कर्मों में उलझा हुआ है जो अशास्त्रीय हैं, अमाननीय हैं, जो अशांत है, और जो तर्क वितर्क में उलझा रहता है कि भाई कोई बोलता है पत्थर में कैसे भगवान हो सकते हैं, यहाँ कैसे हो सकता है, इनका ये ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो जो ऐसे तर्क वितर्क में उलझा है, क्योंकि तर्क एक बुद्धि तक का काम है, तर्क एक लेवल है बुद्धि तक, बुद्धि से ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें हमने बताई हैं, हमारे शास्त्र में बताई हैं।
तो तर्क वितर्क में जो उलझा रहता है, जो चंचल चित्त वाला होता है, वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रज्ञान द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, उसे प्रज्ञान द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो वह है कहाँ? जब प्रश्न आता है कि वो है कहाँ, कहाँ आते हैं, तो वो बता भी चुके हैं। तो यहाँ और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं यमाचार्य जी, इसका उत्तर देते हैं कि संसार दो शक्तियों का परिणाम है। किसका? विधायक अर्थात कंस्ट्रक्टिव, और विनाशक अर्थात डेस्ट्रक्टिव। दो ही शक्तियों का परिणाम है ये संसार, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव, बनाने वाली तथा तोड़ने वाली। विधायक शक्ति भी दो तरह की है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल और भौतिक। जो कंस्ट्रक्टिव शक्ति है वो भी दो तरह की है, एक स्पिरिचुअल हो गई आध्यात्मिक और एक भौतिक हो गई। तो आध्यात्मिक विधायक शक्ति का नाम ब्रह्म है। आध्यात्मिक विधायक जो कंस्ट्रक्टिव शक्ति है और स्पिरिचुअल शक्ति है वो होगी ब्रह्म। और जो भौतिक विधायक शक्ति है उसका नाम है छत्र, संसार। और जिस आत्मा के सम्मुख विश्व को दोनों प्रकार की विधायक शक्तियां, ब्रह्म और छत्र, उसकी तरह है, भात की तरह है, इन दोनों को एक ग्रास में निकल सकता है, ओदन की तरह है। मतलब एक तरह से जो उसमें रमा हुआ है, उस विषय को जानना चाहता है, उस विषय को तो इन दोनों शक्तियों को का ग्रहण कर लेता है। उसके विषय में कौन जान सकता है कि वह कहाँ है? इन दो विधायक शक्तियों के अतिरिक्त विश्व में एक तीसरी विनाशक शक्ति भी है, उसका नाम है मृत्यु। जैसे भात में घी सींचा जाता है, ठीक है, और उसे चावल में, भात में घी डाल देते हैं तो उसको मज़े से चख लेते हैं बड़े स्वाद के साथ। इसी तरह से चट करने वाली मृत्यु को भी जो बड़े स्वाद से चट कर जाता है, उसके विषय में कौन जान सकता कि वह कहाँ है? तो वही व्यक्ति जान सकता है जो उसको धारण कर ले, उस स्थिति में पहुंच जाए, वही उसको प्राप्त कर जाता है। तो जो विनाशक शक्ति है तीसरी, वो बताई है मृत्यु। ठीक है, मृत्यु बताई गई है। तो इसलिए यहाँ वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मृत्यु क्या है, वो शक्ति क्या है। ये भी एक शक्ति है, इसको भी शक्ति बताया गया है। ठीक है, तो इसलिए इसको ऐसे दर्शाया गया है। तो यहाँ ये दूसरे वल्ली का अंत होता है। अब यहाँ तीसरे वल्ली की शुरुआत करते हैं। तीसरे वल्ली में अर्थात तीसरे चैप्टर में जो यमाचार्य हैं वो कर्मकांड और ज्ञान कांड में भेद बताते हैं और ज्ञान कांड के स्वरूप का वर्णन करते हैं। कर्मकांड का मतलब होता है जैसे पूजा पाठ करना, हवन करना, यज्ञ करना, कुछ जल चढ़ाना, कुछ करना, ये सारे जो कर्मकांड में आते हैं, जो पंडित लोग करते हैं हमारे लिए, तर्पण करते हैं, ठीक है, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, ये इस तरह के जो कर्मकांड है वो मतलब वो कर्मकांड होता है। ज्ञान कांड भी यहाँ बताएंगे और कर्मकांड भी यहाँ बताएंगे, दोनों का वर्णन कर रहे हैं। और ज्ञान कांड के स्वरूप का भी यहाँ वर्णन करेंगे। जो यमाचार्य हैं तो बताते हैं कि ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टो परमे पराधे छाया तपि ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्न्यो ये च त्रिनचिकेता। बताते हैं कि यह सेतुरिजाना मा अक्षर ब्रह्म यत परम अभय तितिर्पता पार नचिकेतम सके मही आत्मन रथिन विद्धि शरीर रथ में तु बुद्धि तु सारथी विद्धि मन प्रग्रह में च। तो इन श्लोकों को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ इसको विस्तार से बताते हैं
बोलते हैं कि ब्रह्मवेत्ता लोग, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं या ब्रह्म का वक्ते हैं, जो मतलब ब्रह्मवेत्ता लोग हैं, कहते हैं कि पंचाग्नि अर्थात पांच यज्ञों को करने वाले कर्मकांडियों और त्रिनचिकेत अर्थात यमाचार्य ने जिन 3 नचिकेत अग्नियों का उपदेश दिया है, उनका सेवन करने वाले ज्ञान कांडियों में छाया और आतप का सा अंतर है। धूप और छाया का अंतर है। धूप और छाया का अंतर है। जो सिर्फ बाह्य यज्ञों में लगा रहता है वह तो मानो छाया में है। जो सिर्फ बाहर के यज्ञों में लगा है, कर्मकांड में लगा है, वो छाया है। और जो 3 नचिकेत अग्नियों का सेवन ही वास्तविक प्रकाश का सेवन है। और जो 3 नचिकेत अग्नियों का सेवन कर रहा है वो समझो वो प्रकाश में है। ये दोनों अपने अपने दृष्टिकोण से रित हैं। रित मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ। रित एब्सोल्यूट ट्रुथ का पान करते हैं। जिस तत्व को आप यथार्थ ज्ञान समझते हुए उसी में ये दोनों लोग लगे हुए हैं। दोनों परम श्रेष्ठ बुद्धिमानी गुहा में प्रविष्ट हैं। लेकिन कर्मकांडी और ज्ञानकांडियों में भेद छाया और आतप का सा है। अर्थात भेद छाया और धूप और छाया जैसा है। दोनों लगे हुए हैं, दोनों ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ समझना जरूरी है कि हमको कौन सा श्रेष्ठ मार्ग अपनाना है। अब शुरू में तो कर्मकांडी मार्ग ही अपनाते हैं। यदि हमारा पूर्ण उत्थान नहीं होता, पूर्ण प्रगति नहीं होती, या जहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं तो हम मंदिर जाने से शुरुआत कर सकते हैं, हम दिया जलाने से, हम पूजा पाठ से, हम यज्ञ से, हम व्रत से, इन चीज़ों से हम, क्योंकि ये तो भारतीय एक सनातन परंपरा है, संस्कृति है, भारत की एक अद्भुत संस्कृति है। व्रत रखना, पूजा पाठ करना, यज्ञ करना, दान करना, तप करना, ये सब भारत की संस्कृति के हिस्से हैं। सब इन्हीं से मतलब धीरे धीरे सने सने आपका विकास होता जाएगा और आपकी जो स्तर है साधना का वो बढ़ता चला जाता है। जब साधना का स्तर बढ़ता चला जाता है तो वो चीज़ें छूटती चली जाती हैं स्वतः अपने आप। जैसे आप पहली क्लास में आए, दूसरी में आए तो पहली क्लास की चीज़ें छूट गई, तीसरी में आए तो दूसरी क्लास की चीज़ें छूट गई। ऐसी बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो यहाँ तक कि शिक्षक भी छूट जाते हैं। 5वीं से बाहर निकले, 6ठी से 12वीं तक के स्कूल में आए तो वहाँ वो शिक्षक छूट गए, सारी किताबें छूट गई, आगे वाली आ गई। अब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो कॉलेज इंटर कॉलेज छूट जाएगा आपका, वो शिक्षक छूट जाएंगे। तो आपका स्तर बढ़ता चला जाता है और नई नई चीज़ें आपके जीवन में आने लगती हैं। फिर आपको 6ठी में आने के बाद या ग्रेजुएशन में आने के बाद आपको ऐसा नहीं कि वो फिर पहली की किताबें आपको पढ़नी है, या पढ़ने होंगे, वो तो स्वतः ही आपके अंदर आ जाता है। मतलब उसको फिर आवश्यकता ही नहीं है पढ़ने की। अर्थात जब हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हम ज्ञान कांड में प्रवेश कर जाते हैं और फिर इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आप इनको धारण कर चुके हैं कम्प्लीटली। तो वैदिक साहित्य में रित और सत्य ये 2 शब्द पाए जाते हैं। ठीक है, वैदिक साहित्य में ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें एक श्लोक भी आप देखेंगे कि मतलब ऋग्वैदिक श्लोक है और उसमें आता ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। ठीक है, इस तरह के श्लोक जो आते हैं वो यही है कि जो वैदिक साहित्य में सत्य और ऋत ये 2 शब्द पाए जाते हैं। ऋतम च सत्यं चादि द्वात तपसोध्य जायत है। तपो में ब्रह्म से ऋत और सत्य प्रकट हुए हैं। ऋत का मतलब होता है निरपेक्ष सत्य। ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, और एब्सोल्यूट ट्रुथ इसको कह सकते हैं। निरपेक्ष सत्य मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ, और सत्य का अर्थ होता है सापेक्ष सत्य अर्थात रिलेटिव ट्रुथ। उसमें हम किसी के साथ रिलेशन करेंगे, झूठ के साथ रिलेशन करेंगे कि ये बात झूठ है, ये सत्य है, तो रिलेटिव थ्योरी हो जाती है ना। रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी होगी आपने। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मतलब यही है कि हम किसी चीज़ को रिलेट करके दूसरे से रिलेट करते हैं, तब हम उसका पता लगा लेते हैं। जैसे मान लिया ये बोतल है, ये बड़ी है सपोज। अरे यार मैंने भी कैमरा ऑफ किया हुआ है आज तो इसलिए तुम लोगों ने कैमरा ऑफ किए हुए, मेरा कैमरा ऑफ रह गया गलती से।
ऑन करो अपने कैमरे से, अगर जो कर सकते हैं तो। ठीक है, कैमरा ऑन रखना है, कोशिश करनी है। तो ये जैसे सपोज ये बोतल है, ये बड़ी बोतल है, सपोज मैंने बोला बड़ी बोतल है, तो इसकी बड़ी की डेफिनेशन क्या है? आप दूसरा एक पदार्थ देख रहे हैं इसके सामने, तो तभी तो इसको बड़ी बता रहे हैं। अब मैंने इसको बोला ये छोटी है, तो छोटी का मतलब इसके साथ कोई बड़ी चीज़ होगी। सपोज ये चीज़ आ गई, इसके साथ बड़ी हो गई, तो ये रिलेटिव हो गया। तो कोई भी चीज़ रिलेशन से पता चलती है कि भाई हाँ ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। इसका मतलब अच्छा कहीं होगा तब बुरा है, या बुरा कोई होगा तब अच्छा है। ये तो हो गया रिलेटिव ट्रूथ। एक होता है एब्सोल्यूट, जिसके किसी कंपेयर की जरूरत नहीं होती। ब्रह्म परमात्मा को किसी कंपेयर की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में कंप्लीट है, वो कंप्लीटनेस है उसके अंदर, उसमें किसी रिलेशन की या किसी से रिलेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऋतम वदिष्यामि अर्थात मैं निरपेक्ष सत्य कहूँगा, वचन कहूँगा, और सत्यम वदिष्यामि, सत्य कहूँगा, रिलेटिव भी कहूँगा। तो सत्य तो परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है, जैसा भी बदला। अभी बदला ना, ये मैंने बताया बड़ा, इसकी जगह मैंने बताया फिर एक और बड़ा, उसको छोटा बताया, जबकि उसके मुकाबले ये छोटा है, इसको मैंने बड़ा बताया। लेकिन उसके सामने फिर मैंने एक किताब दिखाई, वो बड़ी हो गई। तो ये तो बदल गया, ये यहाँ पे अब छोटा हो गया, ये बड़े की बजाय छोटा हो गया। ठीक है, और ये छोटा बताया था, इसके सामने ये बड़ा रख दिया तो ये बड़ा हो गया। तो ये आप रिलेटिव क्या है कि बदलता रहता है, जैसी परिस्थिति होगी वैसा बदल जाएगा, सत्य उसको बोलते हैं। ठीक है, जो रितम है, जो रित है, वो परमानेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो सत्य तो परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है, और रित किसी भी परिस्थिति पर आश्रित नहीं है। जो लोग यज्ञ आदि में इसलिए लगे हुए हैं कि बहुसागर को तर के पार कर जाना चाहते हैं, अभय और परम ब्रह्म को पाना चाहते हैं, उनके लिए वास्तविक पुल तो कर्मकांड है नहीं। लेकिन नचिकेत अग्नि अर्थात ज्ञान कांडी है, उसे हम प्राप्त कर सकें तो बढ़िया हो जाएगा। फिर आत्मा तो रथ ही है, अर्थात रथ का मालिक है। जो हमारा शरीर है, ये तो शरीर तो एक रथ हो गया। शरीर एक गाड़ी है, व्हीकल है, रथ है। इस रथ का मालिक कौन है? आत्मा। इसका ओनर आत्मा है जो बैठा हुआ है, ठीक है, इसमें। और उसको चलाता कौन है? ड्राइवर कौन है? वो है सारथी, बुद्धि। बुद्धि सारथी है, और बाकी जो मन है वो है लगाम। ठीक है, तो इंद्रियां क्या हैं? घोड़े हैं। इंद्रियों के विषय वे मार्ग हैं जिन पर इंद्रियां रूपी घोड़े दौड़ते हैं। तो मनीषी लोग कहते हैं कि जब आत्मा, इंद्रियां तथा मन मिलकर कोई काम करते हैं तब मनुष्य भोक्ता कहलाता है। अर्थात आप देखेंगे जो आत्मा है, जो इसके अंदर बैठी हुई है, वो मालिक है। इस शरीर का मालिक कौन है? वो निकल गया, शरीर खत्म। फिर शरीर क्या कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। फिर अगर मालिक चला गया तो बात खत्म। ठीक है, अपनी गाड़ी है, सपोज बेच दी हमने, ख़त्म कर दी, स्क्रैप में डाल दी, मालिक गया, मालिक अलग हो गया, गाड़ी अलग हो गई। अब ना गाड़ी बची, मालिक तो अलग चला गया। मालिक का कोई नहीं बिगाड़ रहा कोई। तो आत्मा तो क्या हो गया? रथ का मालिक हो गया। और जो शरीर है वो एक रथ हो गया, गाड़ी हो गया, जिससे आपको चलना है। और जो बुद्धि है जिसको चला रही है वो है सारथी, वो ड्राइवर है, साइस है, ड्राइवर है। ठीक है, और मन क्या है? लगाम है। मन लगाम है इंद्रियों की। इंद्रियां घोड़े हैं, मन पे लगे हुए हैं। अब घोड़े कहाँ दौड़ेंगे? जो इंद्रियों के विषय होंगे वहाँ दौड़ेंगे। तो मन उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा इंद्रियों को, कि भाई इधर नहीं दौड़ना,
इस मार्ग पे नहीं जाना, इस मार्ग पे नहीं जाना। बुद्धि तर्क से बात करेगी। लेकिन जब हम इंद्रियों के विषय में आत्मा और मन को मिलाकर काम करते हैं तो हम भोक्ता कहलाते हैं। तो ये स्थिति आपको देखेंगे कई भगवद गीता की कई किताबों में ये पिक्चर बनी हुई होती है कि 5 घोड़े हैं, 5 घोड़ों में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, मन रूपी व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, और वो इंद्रियां हैं जो 5 विषय, मतलब वह आत्मा है, मालिक है, वो सब उसमें कई भगवद गीता में ये लिखा मिलेगा आपको, या आपको चित्र भी मिल जाएगा। तो जो विज्ञान रहित है उसका मन हमेशा आत्मा से अयुक्त रहता है, आत्मा में इन्वॉल्व नहीं रहता, और उसकी इंद्रियां भी वश में नहीं रहती। जैसे दुष्ट घोड़े सारथी के वश में नहीं रहते। आपने घोड़ों को इतना बिगाड़ दिया, इंद्रियों को इतना बिगाड़ दिया कि फिर आपके बस में बात नहीं है, फिर वो बस में नहीं आएगी। तो जो विज्ञान वाला है, जिसको ज्ञान और विज्ञान दोनों मिला, जिसका मन, इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय में जो योग दिया है वो ज्ञान विज्ञान, ज्ञान को विज्ञान के साथ कहूँगा, तो विज्ञान के साथ योग दिया। तो जो विज्ञान वाला है, जिसका मन आत्मा से जुड़ा रहता है, उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं, जैसे अच्छे घोड़े सारथी के वश में रहते हैं। तो जो विज्ञान रहित हो गया, जिसका मन आत्मा से युक्त नहीं है, जो सदा अपवित्र विचारों को ही सोचता है, वो उच्च पद को, जिसमें आत्मा मालिक बनकर रथ को चलाए, नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए घोड़े ही उसके रथ के मालिक बन जाते हैं और उसे जिस तरफ चाहें उस तरफ भटकाते रहते हैं और जन्म मरण के चक्कर में उसको उलझा फिरते हैं, क्योंकि वो मान रहा घोड़ों की है कि जिधर जाओगे भैया उधर चल ले चलो, कोई बात नहीं। तो वो तो भटकाएगा ही जब तक आप उस पर नियंत्रण नहीं रखोगे, वो इधर उधर ले जाएगा आपको। तो ये चित्र आपको कई इसमें मिल जाएगा। आत्मा बैठे हुए हैं एकदम मालिक बन के, मन जो है वो ड्राइवर हैं, सारथी हैं, इंद्रियां जो हैं घोड़े हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये आत्मा, रथ, इंद्रिय, घोड़े और विषय मार्ग है। तो जो विज्ञान वाला है, जो जानने वाला है, जो जिज्ञासु है, जो साधक है, जो परमात्मा में लगा हुआ है, जो उसमें लीन है, उसी को विज्ञान वाला कह रहे हैं। जिसका आत्मा मन के साथ नहीं, लेकिन मन आत्मा के साथ लगा है, ठीक है, जो पवित्र विचारों को सोचता है, वो उस उच्च पद को प्राप्त कर लेता है, जिससे फिर वो कभी उत्पन्न नहीं होता। अर्थात वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जिसका विज्ञान सारथी है, कोचवान है, जो मन रूपी लगाम को अपने हाथ में रखता है, वो इस संसार रूपी मार्ग को क्या कर लेता, पार पा लेता है। वो विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है, परम धाम को प्राप्त कर लेता है, वो परमात्मा तक पहुंच जाता है। और अंतर जगत और पिंड में भी इंद्रियों की अपेक्षा उसके विषय, रूप, रस, स्पर्श, गंध, शब्द दूर हैं। इंद्रियां दिखती हैं, ये दिखते नहीं हैं। इंद्रियां तो दिखती भी हैं, ठीक है, आँख दिख रही, कान दिख रहे, नाक दिख रही, लेकिन रूप, रस, गंध, स्पर्श कहाँ दिखते हैं? शब्द नहीं दिखता, स्पर्श नहीं दिखता, गंध नहीं दिखती, रस नहीं दिखता, रूप नहीं दिखता। कैसे दिखेगा? क्योंकि उसके विषय हैं, सूक्ष्म है, उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि ये सूक्ष्म है, इंद्रियों के विषय सूक्ष्म होते हैं। अब विषयों की अपेक्षा मन और सूक्ष्म है, मन उससे भी सूक्ष्म होता तो वो तो और भी नहीं दिखता। और मन की अपेक्षा बुद्धि पर है। भगवान ने सेम बात कही है अध्याय 2 में। आप देखेंगे पूरी भगवत गीता का संकल्प सार कहाँ से निकल के आता है। इसलिए भगवत गीता को समझ लिया, समझो पूरे वेद और उपनिषदों को समझ लिया आपने। उपनिषदों का सार ही तो बताया है भगवान ने भगवत गीता को, मतलब जो लिखा है। तो ये सूक्ष्म है मन, अर्थात शरीर से सूक्ष्म क्या है? इंद्रियां। इंद्रियों से सूक्ष्म क्या है? तन्मात्राएं, मतलब उनका विषय, इंद्रियों का विषय। उससे सूक्ष्म क्या है? उससे सूक्ष्म मन है। मन से सूक्ष्म क्या है? बुद्धि। और बुद्धि के से दूर, बहुत दूर सूक्ष्म है आत्मा। तो विषयों की अपेक्षा मन परे है, मन की अपेक्षा बुद्धि उससे परे है। मन का काम संकल्प विकल्प करना है और बुद्धि का काम निश्चय करना है।
संकल्प विकल्प करेगा मन कि अच्छा भाई ये करना ये करना न, तो बुद्धि बताएगी तू ऐसा कर, ये नहीं कर भाई, ये तेरे लिए ठीक है। ठीक है, बुद्धि डिसीजन लेती है, निर्णय करती है, तर्क वितर्क करती है कि यार आज क्लास करूँ नहीं करूँ, क्लास करूँ नहीं करूँ। ठीक है, अगर इंद्रियों में विषय भटका हुआ है तो बुद्धि बोलेगी ऐसा है तू फालतू की चीज़ में मत लग, थोड़ा जरा घूम घाम के आ जा। ठीक है, ऐसा आराम कर, तो बुद्धि निश्चय कर लेगी। तो बुद्धि की अपेक्षा क्या है, आत्मा महान है, अत्यंत दूर है। और यदि हम बाह्य जगत की बात करें, बाह्य जगत में ब्रह्मांड के दो रूप हैं, एक दृश्य जो दिखता है जिसे व्यक्त कहते हैं या महत कहते हैं, और एक विकृति कहते हैं। विकृति दूसरा जो अदृश्य है, जो दृश्य से पहले था, जिसमें सत्व रज तम साम्य अवस्थी में थे, इसे अव्यक्त कहते हैं, इसी को प्रकृति कहते हैं। आपने अब तक सुना होगा, जैसे कि हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, जो ये प्रकृति जिसको बोलते हैं सामान्य भाषा में, वो एक्चुअली विकृति है। क्योंकि प्रकृति तो वास्तव में अव्यक्त रहती है, वो दिखती नहीं है। और दिखती कब नहीं है, जब ये तीन गुण प्रकृति के सत्व रज और तम इक्वल होते हैं, साम्य अवस्था में होते हैं, वो अव्यक्त है। तो ब्रह्मांड के दो रूप बताए हैं, एक व्यक्त हो गया, एक अव्यक्त हो गया। तो प्रकृति अव्यक्त है, अर्थात वो दिखती नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इसको विकृति नहीं समझते, तो व्यक्त जो हो जाता है वो विकृति है। ये समझ लीजिए, जो बाह्य जगत है, जो महत है, जो ब्रह्मांड है, जो दिख रहा है, जो भी चक्षु से आंखों से आपको कुछ भी दिख रहा है, वो सब क्या है, वो साम्य अवस्था की विकृति रूप है। अर्थात जब उसमें विकृति आती है तभी तो ये प्रकृति बनती है ऐसी, जिसको हम प्रकृति बोलते हैं। लेकिन वास्तव में प्रकृति अव्यक्त होती है और विकृति व्यक्त होती है। क्योंकि प्रकृति में बदलाव आया, उसकी विकृति हुई, तभी तो ये दिखा संसार। साम्य अवस्था में तो नहीं दिखेगी। तो बाह्य जगत अर्थात व्यक्त, जो विकृति की अपेक्षा अव्यक्त प्रकृति, वो परे है। जो यह दिख रहा है इससे परे है प्रकृति। और अव्यक्त की अपेक्षा पुरुष परमात्मा और भी परे है। अर्थात प्रकृति से भी परे, उससे भी सूक्ष्म है पुरुष कॉन्शियसनेस, और उससे परे कुछ नहीं है, वो लास्ट लिमिट है। पुरुष से परे कुछ नहीं है, वो हद है, तो वो अंतिम सीमा है। भगवत गीता में भी कहा गया, इंद्रियाणि परान्युरिन्द्रियभ्य पर मन है, मनसस्तु परा बुद्ध्योर बुद्धे परस्तु मन। मैं परमात्मा इन सब भूतों में, अंतर जगत बाह्य जगत में छिपा हुआ प्रकट नहीं होता। सूक्ष्मदर्शी लोग अग्र बुद्धि से, आगे आगे चलने वाले सूक्ष्म बुद्धि से उसका दर्शन करते हैं। तो यमाचार्य ने नचिकेता को बताया कि पिंड में इंद्रियों की डोर पकड़कर आगे आगे चले। जो हमारा शरीर है, इसमें इंद्रियों की डोर को पकड़े और आगे आगे चले, और अग्र बुद्धि से काम ले, शुद्ध बुद्धि से काम ले, प्रॉपर बुद्धि से काम ले, और ब्रह्मांड में प्रकृति के पंच महाभूतों की डोर को पकड़कर आगे बढ़े, अग्र बुद्धि से काम ले। और जो इस प्रकार चलेगा, उसे इंद्रियों के पीछे छिपा हुआ आत्मा और प्रकृति के पीछे छिपा हुआ परमात्मा नजर आ जाएगा। तो जीवन की यात्रा में जिसमें आत्मा रथी है, शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, और पिंड में आत्मा तक और ब्रह्मांड में परमात्मा तक पहुंचने के लिए है। तो हम लोग तो अभी यात्रा के मार्ग पर ही नहीं चले, तो होगा क्या हमारा? अभी तो हम समझ ही नहीं पा रहे कि क्या है संसार, दीन दुनिया क्या है। पिंड में हम अपनी इंद्रियों में अटके हुए हैं, आत्मा तक कब पहुंचेंगे पता ही नहीं चलेगा। जब तक इंद्रियों के विषय चलते रहेंगे तो आत्मा तो बहुत दूर की बात है। तो ब्रह्मांड में पंच महाभूतों में अटके हुए हैं, इस जीवन यात्रा में परमात्मा तक कब पहुंचेंगे ये किसी को पता नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानी लोग, ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए, जो समझदार व्यक्ति होता है उसको चाहिए कि वो अपनी इंद्रियों और मन को एकाग्र करे
उसको एकाग्रता में लाए, उन्हें ज्ञान आत्मा के साथ जोड़ दे, ज्ञान आत्मा को महान आत्मा के साथ जोड़ते, महान आत्मा को शांत आत्मा के साथ जोड़ दे। तो ज्ञान आत्मा, महान आत्मा, शांत आत्मा का मतलब हो गया संसार में ज्ञान भी है और अज्ञान भी है। इंद्रियां और मन ज्ञान के साथ भी जुड़ सकते हैं और अज्ञान के साथ भी जुड़ सकते हैं। और अज्ञान के साथ जुड़ना अविद्या की तरफ जाना है, अर्थात प्रेय की तरफ जाना है, और ज्ञान के साथ जुड़ना विद्या की तरफ जाना, अर्थात श्रेय की तरफ जाना है। ये दोनों बातें भगवत गीता में भी आई है, प्रेय और श्रेय। प्रेय चाहने वाले और श्रेय चाहने वाले। प्रेय चाहने वाले संसार को चाहने वाले होते हैं, श्रेय चाहने वाले परमात्मा को चाहने वाले होते हैं। तो मनुष्य उन्नति के मार्ग पर तभी चलने लगता है जब ज्ञान के साथ अपने आत्मा का संबंध जोड़ता है, अज्ञान के साथ नहीं। अज्ञानता का तो यही है कि भाई जो अनित्य को नित्य समझ रहा है, असत्य को सत्य समझ रहा है, संसार में जी रहा है, अज्ञानता के साथ जी रहा है, सत्य की तरफ बढ़ ही नहीं रहा है। तो इसी का अर्थ ज्ञानात्मा के साथ जुड़ता है और आत्मा के साथ ज्ञान का संबंध होता है तो वो महान होने लगता है, और महान होने पर ही आत्मा में शांति आती है। इसलिए ज्ञानात्मा, महानात्मा और शांतात्मा, ये आत्मा के 3 विकास क्रम बताए गए हैं। पहले ज्ञान से अपनी इंद्रियों को जोड़ेगा, साथ में जोड़ेगा, फिर आत्मा का संबंध ज्ञान से जोड़ेगा तो महान आत्मा हो जाएगा, और फिर महान आत्मा होने पर उसको आत्मा में शांति मिलने लगेगी तो वो शांत आत्मा हो जाएगा। तो इसलिए बताया जाता है कि उठो जागो, उठो जागो, और जिन शांत आत्मा महात्माओं को परमात्मा का वरदान मिल चुका है उनकी शरण में पहुंचो। ठीक है। तो भगवान ने भी यही बात की है कि तद्वदि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, इस तरह की बात की भगवान ने कि भाई महान आत्माओं के पास जाओ, उठो जागो, और ऐसे मनुष्यों के पास, ऐसे गुरुओं के पास, ऐसे महात्माओं के पास जो उसका वरदान जिनको मिल चुका है, ऐसे नहीं किसी के पास भी चले जाओ। इस तरह हो सकता है कि चलो भाई जब कुछ नहीं मिल रहा तो आसपास के कोई हों तो ऐसी जगहों पे जाकर उनकी सेवा करो, उनकी शरण में पहुंचो और उनसे ब्रह्म विद्या का बोध प्राप्त करो। ये मार्ग तेज किए हुए छुरे की धार के समान लांघना कठिन है। कवि लोग कहते हैं कि वह मार्ग बड़ा दुर्गम है, दूरस्थ है, दूर है, वहाँ शब्द नहीं है, वहाँ स्पर्श नहीं है, वहाँ रूप भी नहीं है, वहाँ रस भी नहीं है, वहाँ गंध भी नहीं है, वहाँ उत्पत्ति और विनाश भी नहीं है। वो नित्य है, अनादि है, अनंत है, महान है, सबसे परे है, ध्रुव है, निश्चल है, एक रस है। मनुष्य जब उसे निश्चित रूप में जान लेता है तब मृत्यु के मुख से वो छूट जाता है। तो ये नचिकेता संबंधी सनातन उपाख्यान है। मृत्यु ने इसे कहा, इसे जो मेधावी कहता है और सुनता है वो ब्रह्मलोक में महिमा को प्राप्त कर जाता है। तो इसलिए ब्रह्म ज्ञानियों की सभा में जो इस परम गुह्य कथानक को एकाग्रचित होकर स्वयं उनकी सभा में जाकर या उन्हें श्रद्धा के साथ, श्रद्धा पूर्वक अपने यहाँ निमंत्रित करके सुनाता है, उन्हें अनंत फल प्राप्त होता है, अनंत फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ उन्होंने बता भी दिया कि आपकी स्थिति क्या है, ज्ञान यज्ञ क्या है, कर्म यज्ञ, कर्म कांड क्या है, ज्ञान कांड क्या है, और किस तरह से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आगे भी यहाँ 3 वल्ली की समाप्त हो चुकी है, 4थी वल्ली मतलब चतुर्थ चैप्टर मान के चलिए। यहाँ बताते हैं कि अंतर्मुख होते ही ब्रह्म के दर्शन होते हैं। एतत् वैव तत्, ये वह, यह वह रहा, ऐसा भासने लगता है, ऐसा लगने लगता है। तो यहाँ बताते हैं कि स्वयंभू अर्थात परमात्मा ने इंद्रियों को बाहर की तरफ जाने वाला बनाया है। ये बाहर की तरफ छेदी गई हैं हमारी इंद्रियां, ठीक है। इसलिए मनुष्य बाहर की तरफ ही देखता है, क्योंकि इंद्रियों का सबका स्वरूप बाहर की तरफ है, ठीक है, सब बाहर की तरफ।
अंदर आत्मा की तरफ नहीं है। और जो अमृत को चाहने वाला कोई धीर पुरुष ही होता है, जो विषयों से आंखें मूंद लेता है और मुड़कर आत्मा की ओर देखता है। इसलिए जो नॉर्मल साधारण लोग होते हैं, जिनको भोले लोग भी बोल सकते हैं, भले लोग भी बोल सकते हैं, वो लोग बाहर फैली हुई कामनाओं के पीछे दौड़ते हैं। ठीक है, दौड़ते जाते हैं। वे आगे आगे जाती हैं, अभी कभी हाथ नहीं आती, और वो उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं। हम विषयों के पीछे भागते रहते हैं, कामनाओं के पीछे भागते रहते हैं, और पकड़ नहीं पाते। लेकिन कभी भी कामनाओं को तो ये क्या पाते, मृत्यु का जाल चारों तरफ फैला हुआ रहता है, पूरा फैला पड़ा है, उसी में जा उलझते हैं, बार बार उसी में जाके गिरते हैं। इस जन्म में, अगले जन्म में बार बार मृत्यु को सहन करना होता है। तो जो धीर लोग होते हैं, जो साधक लोग होते हैं, जो सच में परमात्मा को चाहते हैं, वो अमृतत्व को जानकर, अमृत तत्व को जानकर अध्रुवों में अर्थात अस्थिर वस्तुओं में, ध्रुव अर्थात स्थिर वस्तु की याचना करते हैं। तो रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, मैथुन, इनकी स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है। वो जो इन सब को चला रहा है, अगर इसमें से अपना हाथ खींच ले तो इनका तो ज्ञान भी नहीं हो सकता। वो निकल जाए तो फिर बेकार सब। उसी के कारण इसका ज्ञान होता है और उसी को आप भूले रहते हैं। जिसके कारण आपको इंद्रियों का ज्ञान होता है, भगवान भी कहते हैं, इसमें भी कहा है, आपको पहले इसमें पढ़ा भी चुके हैं। ठीक है, कि जिसकी वजह से ये कान है, वो उसको कान से नहीं सुन सकते, लेकिन जिसकी वजह से कान सुन सकते हैं वो उसी की वजह से है। ईशावास्योपनिषद में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और दोबारा वीडियो देख लेना नहीं तो इसका ज्ञान भी नहीं हो सकता अगर वो निकल जाए इससे। वह न रहे तो क्या कुछ बच सकता? कुछ भी नहीं बच सकता। अर्थात असली में तो वास्तविक सत्ता उसी की है, जिसकी वजह से हम इतने उछलते हैं, इंद्रियों का सुख लेते हैं, करते हैं, सब चीज़ें करते हैं और उसको भूले रहते हैं। जब हम सोते हैं किसी वक्त, मान लिया हम सोने के बाद जब मनुष्य जागता है तो कैसे समझता है कि मैं वही हूँ जो सोया था, और जागने के बाद जब वो सोने लगता है तो कैसे समझता है कि मैं सोकर उठने पर वही काम करूँगा। इन दोनों और छोर को जैसे मनुष्य देख लेता है, इसी से आत्मा की महानता को, विभूता को पा लेता है। जो धीर आत्मा की महानता को जान जाता है वो शोक में नहीं पड़ता कभी भी, क्योंकि क्षुद्रता ही दुख का और शोक का कारण है। महानता में दुख नहीं है, उसमें शोक नहीं है, अर्थात उसको प्राप्त करने में सुख ही सुख है, दुख बिल्कुल नहीं है। तो ये जीवात्मा मधु को चखने वाला है, ये मिठास की तरफ जाता है। विषयों की मिठास के पीछे कटुता छिपी हुई है, भ्रम की मिठास के पीछे मीठी, उत्तरोत्तर मीठी होती जाती है। जो विषयों की मिठास है वो कटुता वाली है, उसमें बाद में कटुता मिलेगी, आपको परेशानी मिलेगी। लेकिन जो ब्रह्म की मिठास है, जो ब्रह्म का स्वाद है, वो उत्तरोत्तर आगे आगे बढ़ते जाएंगे और वो मीठा होता जाएगा। जीवात्मा के स्वभाव को जो निकट से जान लेता है वो अपने भूत और भविष्यत का स्वामी हो जाता है, और फिर उसे आत्मग्लानि नहीं होती। असली में यथार्थ सत्ता इंद्रियों की नहीं है, आत्मा की ही मानी जाती है। इंद्रियां तो बेकार हो जाती है आत्मा के निकलते ही। तो आत्मा का वर्णन करने के बाद परमात्मा का वर्णन करते हैं कि संसार की रचना तप से हुई है। ऋतम च सत्यम चाभिद्वात तपम सोध्य जायत। ऋत मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ, एब्सोल्यूट लॉ। सत्य मतलब रिलेटिव लॉ, रिलेटिव ट्रुथ भी पहल तप से ही हुए हैं। जब भी कोई कार्य करना होता है तप की आवश्यकता होती है, बिना तप के यूं ही आसानी से कुछ मिलता नहीं। अर्थात आपको तपना पड़ेगा, अग्नि में झुलसना पड़ेगा, आग में जाना पड़ेगा, तो आपको कुछ भी प्राप्त हो सकता है।
आसानी से कुछ नहीं मिलता, जितना करोगे उतना मिलेगा। बस ये है, क्रिया का उग्र भाग ही, उग्र रूप ही, जो क्रिया कर रहे हैं उसका उग्र रूप ही तप है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा करो। सृष्टि की जब रचना हुई तब एक क्रिया ही तो हुई, जैसे हमने कहा कि तीव्र क्रिया का नाम ही तप है, इसलिए तप सृष्टि की रचना में सबसे प्रथम था। लेकिन वह ब्रह्म को तप से भी पूर्व था, जो ब्रह्म है वो तप से भी पूर्व था, क्योंकि उसी ने तो सृष्टि की रचना क्रिया की अर्थात तप से किया। और तप के बाद ऋत अर्थात निरपेक्ष नियम, एब्सोल्यूट लॉ, और फिर सत्य, रिलेटिव लॉ, सापेक्ष नियम, इसके द्वारा सृष्टि की रचना हुई। तब पहले वायव्य गैसीय अवस्था थी, शुरू में गैसीय अवस्था थी, उसमें जीवन तत्व नहीं रह सकता था। देखिए कितना वर्तमान साइंस से रिलेट करके पूरा शास्त्र में लिखा हुआ है। ये तो सब बाद में आई है थ्योरी कि पहले ये था, पहले फिर आग का गोला था, पृथ्वी, ये ब्रह्मांड, ये सारा सिस्टम था, कोई जीवन नहीं था। वो सेम चीज़ बता रहे हैं भगवान यहाँ, मतलब सेम ही चीज़ तो पूरे उपनिषदों में लिखी है, उससे बड़ी क्या साइंस है। वो पहले लिख चुके हैं और वो अब रिसर्च कर रहे हैं कि पहले सृष्टि बनी, जब सृष्टि बनी तप से बनी, अर्थात अग्नि थी, उसमें आग थी, ठीक है, और ये ज्वाला थी। अब ये चीज़ें आगे बढ़ी, पहले गैसियस अवस्था थी, उसमें कोई जीवन नहीं रह सकता था। उसके बाद इग्नियस आग्नेय अवस्था आई, उसमें भी जीवन तत्व नहीं रह सकता था। फिर बाद में जल आया, जलीय अवस्था आई, उसमें जीवन रह सकता था। तो वैज्ञानिकों ने भी सबसे पहले कहाँ पाया जीव? जल में, जल में ही तो पाया। सेम बात यहाँ लिखी हुई है, लेकिन हम पढ़ते ही नहीं हैं, हमने सारे शास्त्रों को हटा दिया, तो हमको कहाँ ज्ञान होगा। ब्रह्मांड का जितना ज्ञान आज भी भारत के पास है, किसी विज्ञान के पास नहीं है, किसी दुनिया में कहीं भी नहीं है। लेकिन रहस्यों को खोज खोज के उन्होंने निकाल लिया, हम निकाल नहीं पाए। ये सारी थ्योरी तो लिख के दी है उन्होंने, सारी बिग बैंग थ्योरी, ये थ्योरी, ठीक है, मल्टीवर्स थ्योरी जो अभी भी आई है वो भी पहले से बताई गई है। तो इस अवस्था में उसमें जीवन तत्व रह सकता था, ये बताया कि जलीय जो स्थिति आई, तब से जड़ जगत का और वायव्य और आग्नेय जगत का विकास हुआ। इन तप से ही पहले जल जगत, मतलब पूरा जड़ जगत बना, वायव्य जगत बना, आग्नेय जगत बना, और ब्रह्म तप से, जो ब्रह्म था, जो ईश्वर था, परमात्मा था, वो तब से पहले भी था। और विकास होते होते जब जल बना, तब चेतन जगत के उत्पन्न होने का समय आया कि अब मैं इसमें उत्पन्न होऊंगा। क्योंकि जल में जीवन रह सकता था, लेकिन वह ब्रह्म उस जल से भी पहले था, जिसमें जीवन तत्व अपना विकास पा सकता था। इसलिए वह तप और जल दोनों से पहले था। वो जड़ चेतन सबसे पहले था। वो पंच महाभूतों के साथ छिपा बैठा था गुफा में। वह कहीं दूर नहीं बैठा था, यही हमारे सामने जो कुछ इंद्रियों से देख पड़ता है वही उसकी गुफा है, उसी में छिपा बैठा है। हमसे मानो आँख मिचौली खेल रहा हो, हमारी दौड़ धूप का मजा ले रहा हो, और इन सारे पंचभूतों ने की उसने ओट ले रखी है, बैठा हुआ है, छिप के बैठा हुआ है, वो इन्हीं के साथ है, यही उसकी गुफाएं हैं। इस तरह से जो देख लेता वह कह उठता है, अरे यह तो यह बैठा है, ए तत्व वह तत्व। जो उसको प्राप्त कर लेता, उस स्थिति को प्राप्त कर लेता, उसको सामने नजर आ जाता, अरे मैं कहाँ ढूंढ रहा था, भगवान तो यहाँ बैठे हैं। तो संसार में पुरुष तथा स्त्री ये दो तत्व हैं। पुरुष रूप में ब्रह्म का वर्णन करने के बाद स्त्री रूप में उसका वर्णन करता है। वो देवतामयी ब्रह्म शक्ति अदिति है, जो मातृ तुल्य है। वह प्राणायाम से प्रकट है। प्राणायाम एकाग्रता का सबसे बड़ा साधन है। देखो क्या बताया है, हल्के में मत लीजिए प्राणायाम को। सारी सृष्टि की रचना कैसे हुई, कैसे बता रहे हैं आप, एकदम गहराई से इसको समझ लीजिए। प्राणायाम एकाग्रता का सबसे बड़ा साधन है, और प्राणायाम से ही इंद्रियों को मन के साथ और मन को आत्मा के साथ नियुक्त किया जा सकता है। एक सेकंड होल्ड कीजिए। तो बताते हैं कि प्राणायाम एकाग्रता का सबसे बड़ा साधन है। और सुनिए, अच्छा, प्राणायाम को बताया है,
ठीक है, कठोपनिषद में आप सुन रहे हैं कैसे सृष्टि की रचना हुई है, कैसे सारा सिस्टम बना है, पहले कौन था, बाद में कौन था। तो प्राणायाम को एकाग्रता का सबसे बड़ा साधन बताया है, और प्राणायाम से ही इंद्रियों के साथ मन को, या इंद्रियों को मन के साथ और मन को आत्मा के साथ नियुक्त किया जा सकता है। अर्थात प्राणायाम से एक साथ आप एकाग्रता साध सकते हैं, इंद्रियों को साध सकते हैं, मन को साध सकते हैं और आत्मा को साध सकते हैं। प्राणायाम में इतनी बड़ी शक्ति है। और बिना प्राणायाम के तो ये इंद्रियां एक तरह से बिगड़े हुए घोड़ों की तरह इधर उधर भागती हैं। जैसे बिगड़े हुए घोड़े हैं, आपने लगाम लगा रखी है लेकिन फिर भी भाग रहे हैं। लेकिन प्राणायाम करते समय कोई व्यक्ति दुश्चिंतन नहीं कर सकता, मन में अच्छे विचार आते हैं। प्राणायाम मन को आत्मा के साथ बांधने वाली रस्सी है। प्राणायाम ऐसी चीज़ है। वो भगवती इन पंच महाभूतों के साथ उन्हीं को गुफा में छिपा बैठी है। उसने इनकी ओट ले रखी है विषयों की, बैठी वहीं है, हमारे सामने ही है, कहीं दूर नहीं है, लेकिन हमारे सामने बैठी हमसे आंख मिचौली खेल रही है, जो उसे भूतों में छिपा लगता है। और वो कह उठता है, अरे ये तो ये रहा यहाँ पे, एततु वै तैत, एततु वै तत्। अर्थात जो इसको जान लेता है वो देख लेता है कि यार मैं कहाँ खोज रहा था, कहाँ इधर उधर भटक रहा था, तो हमारे अंदर ही छिपे बैठे हैं परमात्मा। जैसे अरण्यों में अग्नि होती है, दिखती नहीं, उसे प्रकट करने के लिए उसको रगड़ना जरूरी है। जैसे गर्भिणी का गर्भ सुरक्षित होता है, वो दिखता नहीं, परंतु गर्भिणी का ध्यान सदा उसी तरफ लगा रहता है। इस तरह आप जागरूक मनुष्य प्रतिदिन स्तुति के योग्य जो ब्रह्म अग्नि को इन पंच महाभूतों की रगड़ से पैदा करते रहते हैं और सदा उसी तरफ ध्यान लगाए रखते हैं, ऐसे लोग भविष्यमान होते हैं। उनके पास जो कुछ होता है उसे वो हवन समझते हैं, जो कुछ हाथ में होता है उसे भी हवन की तरह छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, और किसी चीज़ से चिपकते नहीं हैं, जुड़ते नहीं हैं। जैसे ज्ञान अग्नि में सब कुछ स्वाहा कहकर डाल दिया जाता है, वैसे ही ब्रह्म अग्नि में भी सब कुछ समर्पित करने को ज्ञानी लोग उद्यत रहते हैं, जिसका ध्यान करके वे ऐसा कहते हैं, एतत् वै तत्, ब्रह्म है, ये तो यही है सामने ही, ये परमात्मा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको और अच्छे से इसको सुन लेना पूरा। इसमें सृष्टि की रचना का विज्ञान की तरह जैसे आज विज्ञान बताता है, इसमें पूरा पहले बता चुके हैं हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने ये ज्ञान दिया है। ये तो नचिकेता का भला उन्होंने प्रश्न पूछे और ये आ गए सारी साइंस सामने, कुछ भी छिपा नहीं है। मतलब इतना बड़ा विज्ञान इसमें छिपा हुआ है। इसको समझेंगे और फिर कल इसका शायद कल कंप्लीट हो जाएगा। ये 4 चैप्टर, अभी चौथा आधा हुआ है, चतुर्थवल्ली, तो फिर आगे इसमें आएगा। ठीक है, जैसे हाँ जी, जैसे प्राणायाम से एकाग्रता आती है, तो कौन कौन से